अस्सलाम स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ रीड कर लिया था कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। स्टूडेंट्स सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये जिस डायरेक्शन में आपने नेट फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब बेटा वो जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा ना हमारे पास, अब वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा फोर्स पे और दूसरा डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास पे। और वो जो एक्सलेशन है वो डायरेक्टली होगा फोर्स के और इन्वर्सली होगा बॉडी के मास के। जितनी हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उसमें प्रोड्यूस होगा एक्सलेशन, और जितना हम लोग उसका होगा ना मास के बेटा इन्वर्सली पोर्शन है, ज़्यादा मास होगा तो कम एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे बेटा आपने फोर्स लगाई ना, आपने फोर्स लगाई कार को, तो उसमें कुछ वो बॉडी मूव की है, उसमें कुछ एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ। अगर आपने ट्रक को फोर्स लगाई तो वो बहुत ही कम मूव करेगा क्योंकि उसका मास क्या हमारे पास ज़्यादा है। तो वो ये सेकंड लॉ बेटा हमें यही बताता है कि अगर बॉडी का मास पे जो है ना एक्सेलरेशन डिपेंड करता है बॉडी के मास पे और फोर्स पे। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है, व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप नेट फोर्स एक्ट करेंगे इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इन द बॉडी। और जिस जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन होगा। और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इस डायरेक्टली किसकी होगा, हमारे पास होगा फोर्स के, एंड इन्वर्सली किसकी होगा, मास के। फिर डायरेक्टली का मतलब ये है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है तो ज़्यादा बॉडी मूव करेगी, ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस होगा। और इन्वर्सली का मतलब ये है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है तो कम जो है ना, ज़्यादा जितना बॉडी का मास है उतना कम बॉडी मूव करेगी। इन्वर्सली मतलब अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी पर ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, और डायरेक्टली मतलब अगर एक चीज़ हो रही है ज़्यादा दूसरी चीज़ हमारे होगी ज़्यादा होगी। बेटा जब हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन कंबाइन किया तो ए हमारे पास आ गया एफ ओवर एम, तो बेटा अब ए एम मल्टीप्लाई होगा तो एफ हमारे पास आ गया एम ए। अब बेटा यहाँ पे जब हम करते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गाइड करते हैं, बेटा यहाँ हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट। बेटा इस केस से हमारा कॉन्स्टेंट के है, ठीक है, तो के इज प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट। बेटा एफ हमारे पास आता है के एम ए। बट द वैल्यू ऑफ एस आई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के इज़ 1, तो बेटा एफ हमारे पास क्या आ गया, एम ए। पर ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की उसमें प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन, और इस जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ हमारे पास एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसके है, नेट फोर्स के, एंड इन्वर्सली किसके है, बॉडी के मास के। बेटा एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो जो हमारे पास होते हैं यूनिट ऐसे फोर्स यूनिट की, बेटा वो थी हमारे पास न्यूटन। और कार्य टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पर ये हमें डिफाइंड किया हुआ है न्यूटन को। ठीक है, कि एक न्यूटन हमारे पास वो फोर्स होगी जो प्रोड्यूस करे एक एक्सटेंशन 1 मीटर पर सेकेंड एक्सटेंशन बॉडी ऑफ मास 1 kg। ऐसा बॉडी जिसका मास 1 kg है उसमें जो है ना 1 kg मास वाली बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे। 1 न्यूटन पर होता है हमारे पास 1 kg एम एस -2 के। तो बेटा ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था। ठीक है, क्योंकि बेटा किसी बच्चे को उस समय नहीं आया सेकंड लॉ, अपना हैंड रेस करे बेटा, बाकी फिर आपको बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा हम लोग। बहुत आसान ला है बेटा, सिंपल ला है कि इसमें कहते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली होगा फोर्स के और इन्वर्सली होगा मास के। तो ये बेटा हमने दोनों को ये लिखी है, ए डायरेक्टली लिखा एफ के, ए इन्वर्सली है मास के, और ए हो गया एफ ओवर एम, तो ये एफ आ गया एम ए। तो बेटा यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया इसको। यस बेटा मोहम्मद कासिम आपने हैंड रेस किया। बेटा ये अब बेटा डिफाइन किया ना न्यूटन को ना, बेटा एक न्यूटन क्या होगी हमारे पास, अगर बेटा आप यहाँ देखिए ना इसको गौर से। ठीक है, बेटा मोहम्मद हमाद खान आपका क्या क्वेश्चन है। ओके बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप हैंड डाउन कर लें। बेटा पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास 1 न्यूटन क्या होती है। ठीक है, मैं देखिए ना 1 न्यूटन, आप यहाँ के देखें ना आप लोग यहाँ नीचे, बेटा यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 1 न्यूटन किसके है, 1 kg एम एस -1 के। मतलब अगर हम 1 kg बॉडी है
और अगर हमने उसको मूव करवा लिया 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस में करवा लिया, देन यूनिट इज़ 1 न्यूटन। तो क्या कह रहे हैं, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड बॉडी ऑफ मैस 1 kg। ठीक है, 1 kg बॉडी जिसका मैस है, अगर हमने उसको 1 मीटर पर सेकेंड मूव करवा लिया तो बेटा उसका जो होगा ना हमारे पास होगा वो 1 न्यूटन होगा हमारे पास होगा। अब बेटा मोहम्मद हमाद खान आप देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास F आ गया, हमारे पास A आ गया, हमारे पास F और M, ये नीचे M डिवाइड हो रहा है, ये बेटा 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बेटा हमारे पास F आ जाएगा हमारे पास MA। बेटा जब हम लोग ये जो ना साइन प्रोपोर्शनैलिटी का ये जब करते हैं ना गायब करते होते हैं, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आता होता है एक वैल्यू साइन होता है, बेटा होता है क्वेश्चन आता है, होता है K होता है क्वेश्चन हमारे पास। फिर जब भी आप लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब करेंगे ना बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा K। ये तो आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप यूज़ हो रहा है ना, और जब आगे पढ़ेंगे ना बुक में बेटा आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी कि जब भी जहाँ भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, जब भी आपका जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब होगा, ठीक है, जब भी बेटा आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब करेंगे तो बेटा आपका जो है ना आपके पास आएगा एक कांस्टेंट K आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे भी आपने जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब किया तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आया K। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास KMA आ गया। अब बेटा हमने इसकी निकाली है वैल्यू क्या होती है K की, हमारे पास वैल्यू ऑफ K बेटा वो होती है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे F हमारे आ गया, MA हमारे आ गया बेटा। ओके, यस बेटा मोहम्मद कासिम आपने हैंड रेज किया था। सर आपकी आवाज़ बहुत बेटा अभी तो आवाज़ ठीक आनी चाहिए आपको, अभी तो सिग्नल फुल है। सही आ रही है जी बेटा, अच्छा बेटा, सही आ रही जी बेटा, ओके आप सही है सर। ओके बेटा। अच्छा बेटा, तो ये हमारे जो है ना हो गया बेटा। इसके अलावा बेटा हमने पढ़ना है कि ये बेटा आप देख रहे हैं साइन फॉर्मेशन, ठीक है, ये अब नज़र आपको आ रही होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन आउटपुट डायरेक्शन। बेटा जब भी आप बस में बैठे हो ना एकदम बस टर्न ले, बेटा आप तो देखा होगा कि पैसेंजर मूव करते हैं आउटवर्ड। तो पैसेंजर मूव आउटवर्ड क्यों करते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो अपना मोशन करते हैं कंटिन्यू इन वन डायरेक्शन, लेकिन वो जो है ना मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ से। वो चाहते हैं कि उनका मोशन क्या हो, स्ट्रेट पाथ हो, लेकिन बेटा वो फॉल होते हैं आउटवर्ड। यस बेटा हसान अजीज़ बेटा आपने हैंड रेज किया। सर आउटवर्ड का क्या मतलब है? बेटा आउटवर्ड का मतलब ये है कि बाहर की तरफ। जैसे बेटा गाड़ी सीधी जा रही हो ना तो एकदम जो है ना आप जब टर्न लोगे ना तो आप अपना मोशन रखोगे स्ट्रेट लाइन करोगे ना, तो आपको फील होगा कि आप इस तरफ गाड़ी से बाहर आप निकल एक तरफ जो है ना आप झुक रहे हो। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड थस फॉल आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ये बेटा बाहर की तरफ आपको वो मूव करते हैं। ये बेटा यहाँ से इसका ये क्वेश्चन है, ये आपने सवाल लिख लें कि वाई पैसेंजर फॉल आउटवर्ड व्हेन बस टेक शार्प टर्न। बेटा ये इसका आंसर हमारे पास है। ठीक है, और इट इज ड्यू टू इनर्शिया दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन एंड थस फॉल आउटवर्ड। ओके बेटा, अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आपके पास है डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। ठीक है, कि ये बेटा टॉपिक हमारे पास है मैस एंड वेट का। ये मैंने आपको क्लास में बेटा आपको डिफरेंस दिखाए थे, आपने 8th क्लास में भी डिफरेंस पढ़े थे और 9th में भी आपने डिफरेंस पढ़े थे कि मैस और वेट में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस है। तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ी थी वेट की डेफिनेशन। हमने कहा था वेट एक जो है ना फोर्स है। ठीक है, हमने कहा था कि वेट इज़ अ फोर्स बेटा ऐसी फोर्स जिससे बेटा अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को। ठीक है, हमने कहा था कि जो ना वेट इज़ अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। ठीक है, जिस तरह अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को बेटा वो एक फोर्स थी हमारे पास, वेट की फोर्स थी। ठीक है, हम कहा था कि वेट इज़ अ फोर्स दैट बाय विच ग्रेविटी अट्रैक्ट द बॉडी। जिस फोर्स से ग्रेविटी हमें खींचती है ना वो हमारे पास वेट की फोर्स है। और हमने पढ़ा था मैस क्या होता है। हमने कहा था मैस ऑफ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि एक बॉडी कितनी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, दैट इज़ द मैस ऑफ द बॉडी। बेटा हमने पढ़ा बेटा मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड मैस बेटा हमारे पास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसको बेटा मेजर करते हैं हम लोग कंपैरिजन से स्टैंडर्ड मैसेज से बीम बैलेंस को यूज़ करके। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड हमें पता है वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसको बेटा हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। बेटा ये 4-5 डिफरेंस आपको मैंने लिखवाए थे मैस और वेट के दरमियान।
होप्स हो कि बेटा आपको समझ भी आ गए हैं और आपको पहले भी आते हैं। अगर बेटा किसी बच्चे को मसला है डिफरेंस में, बेटा अपना हैंड रेज करें, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि मैथ्स और मेरे क्या डिफरेंस है। यस बेटा अपना हैंड रेज करें इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम बिटवीन मैथ्स एंड वेट। अदरवाइज बेटा हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे अभी। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि आपको समझ आ गया कि मैथ्स एंड वेट का। यस मोहम्मद हमाद खान बेटा आपने हैंड रेज किया। यस बेटा मोहम्मद, बेटा दोबारा से बोलेंगे वेट की। बेटा वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। बेटा वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है। वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, ऐसी फोर्स जिससे अर्थ ने बॉडी को अट्रैक्ट किया। बेटा हमारा वेट वही होगा जो हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर अर्थ की अट्रैक्शन जो है ना फोर्स ना हो तो हमारा वेट कुछ नहीं होगा, हमारा वेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो किसी बॉडी का वेट क्यों होता है, बिकॉज उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। अब ठीक है बेटा, कि अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगी तो हमारा वेट नहीं होगा। तो अब सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, ऐसी फोर्स जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को करिए अट्रैक्ट करिए, वो होता है बॉडी का वेट होता है। ओके बेटा बात क्लियर होगी। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ जो है ना मोशन क्या है। बेटा एक और डिफरेंस मेरे माइंड में आ गया कि जो है ना बेटा एस आई यूनिट ऑफ वेट, बेटा वो होती है हमारे पास न्यूटन, और एस आई यूनिट ऑफ मैथ क्या होता है हमारा बेटा, वो केजी होती है, ठीक है। तो ये एक और आपकी आवाज़ कट रही है। ओके बेटा एस आई यूनिट ऑफ वेट, बेटा एस आई यूनिट ऑफ वेट होती है हमारे पास, एस यूनिट ऑफ वेट, एस यूनिट ऑफ बेटा फोर्स होती है हमारे पास जो है वो न्यूटन, और जो होती है ना बेटा फोर्स की, बेटा वो होती है केजी, ठीक है। बंद कर आवाज़ कर बेटा। अब आवाज़ ठीक आ रही है आपको? सर ये ठीक आ रही। ओके बेटा, बेटा वेट वो फोर्स है जिससे जो है ना अर्थ ने अट्रैक्ट किया बॉडी को, ठीक है। और जो है ना सॉरी बेटा मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास यूनिट क्या होती है वेट की और फोर्स की। तो बेटा एस आई यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है बेटा वो हमारे पास होती है न्यूटन, ठीक है। और एस आई यूनिट ऑफ मैथ क्या होती है हमारे पास, वो होती है केजी होती है। ओके तो बेटा अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब बेटा आप कोई भी एक्शन करेंगे ना तो उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सो रिएक्शन होगा बेटा इक्वल होगा और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी हमारे पास, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब बेटा जैसे आपने कोई भी काम किया ना, जैसे बेटा आप ज़मीन के ऊपर वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो बेटा आपने क्या करते हो, आप ज़मीन को अपने पाँव से बैकवर्ड मूव करते हो और एज ए रिएक्शन बेटा ज़मीन आपको मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेटा न्यूटन का जो ना ये थर्ड लॉ जो हमारे पास है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन फोर्स एक्ट ऑन इट। जब आप बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि उसको बेटा एक्ट करती है, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे जो है ना according to this law action is always accomplished by a reaction force and the two forces must be equal in magnitude and opposite direction. Note that action and reaction act on two different bodies, ठीक है। बेटा एक्शन और रिएक्शन बेटा हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होते हैं। ये नहीं कि एक ही बॉडी पे होगा एक्शन उसी पे क्या होगा रिएक्शन होगा, नहीं। जैसे बेटा आपको मैंने एग्जाम्पल दी ना कि आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हो तो आप ज़मीन को पीछे धकेल रहे हो, तो आपने एक्शन किया ज़मीन के ऊपर, तो रिएक्शन जो हुआ ना वो आपके ऊपर हुआ, आपने मूव किया फॉरवर्ड। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट हो रहा है। जैसे बेटा मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करवाई थी कि अ रॉकेट जो है ना मूव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ व्हेन इट फ्यूल बर्न्स हॉट गैसेस एस्केप आउट ऑफ द टेल विद हाई वेलोसिटी। मतलब क्या है, जब बेटा आप लोग जो है ना हाई स्पीड के साथ जो है वो फ्यूल उसका जो है ना बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो है ना वहाँ पे क्या होगा हमारे पास होगा, वो एक्शन करेगा ज़मीन के ऊपर, ठीक है। गैसेस एक्शन करेंगी ज़मीन पे और एज ए रिजल्ट
वो जो है ना जो रॉकेट का मूव करेगा वर्टिकली अपवर्ड करेगा, वो मूव करेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको मैंने पहले हेडिंग लिखवाई थी कि इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो आपने पढ़ा था। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। दूसरी बेटा आपको मैंने लिखवाई थी एक्सप्लेनेशन, वो कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकम्प्लिश्ड बाय रिएक्शन फोर्स एंड टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। थर्ड जो थी हमारे पास जो हमारे पास हेडिंग थी बेटा, वो इसका ना मैथमेटिकल फॉर्म थी, और मैथमेटिकल फॉर्म मैंने को लिखवाई थी कि एफ बराबर किसके होगा, माइनस एफ के। मतलब एफ वो एक्शन वाली फोर्स है और जो माइनस एफ है वो रिएक्शन वाली फोर्स है, ठीक है। बेटा एफ हम एक साइड पे कर रहे हैं और रिएक्शन दूसरी साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट वाली बेटा हमारे पास थी कि हमारे पास जो है ना कि जो है ना इसका बेटा क्या कहते हैं उसको एग्जाम्पल क्या थी बेटा हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल क्या थी बेटा हमारे पास, बेटा एग्जाम्पल इसके हमारे पास यही थी कि जो आपको पढ़ी है ना, ये आपने जैसे आपको पढ़ी होगी रॉकेट वाली, ये एग्जाम्पल हेडिंग थी। यस बेटा मोहम्मद कासिम आपने हैंड रेज किया, मोहम्मद कासिम बेटा आपने हैंड रेज किया। सर वो मैथमेटिक्स बेटा मैथमेटिकली फॉर्म है एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। मैं यहाँ पे लेकर बता रहा हूँ आप लोगों को ना, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म लेकर बता रहा हूँ। यस बेटा हैंड डोंट कर ले कासिम, क्या बात है बेटा, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। बेटा ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी, ठीक है। बेटा एफ हमारे पास एक फोर्स है ना, ठीक है, बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। बेटा आवाज़ तो मेरी अब सही आनी चाहिए आपको, ठीक है। शायद आपका बेटा कोई इंटरनेट का मसला है, मेरा बेटा यहाँ पे सिग्नल फुल है और आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये बेटा हमारे पास जो मैंने ओके बेटा मैं देखता हूँ दोबारा से कुछ करता हूँ। ये बेटा बात समझ आपको आ गई है कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है और थर्ड लॉ क्या कहता है हमें। बेटा यही 3 टॉपिक्स आज हमने पढ़ने थे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।